देश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले काशी और काशी में महादेव का महापर्व शिवरात्रि। शिवरात्रि को लेकर के कई सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं, धार्मिक दृष्टिकोण भी हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूज्यनी महामंडलेश्वर जी से, और हम जानेंगे कि क्या कुछ इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं, क्या धार्मिक दृष्टिकोण है और क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि काशी जो महादेव की नगरी कही जाती है, वहां पर महाशिवरात्रि के पर्व का खासा महत्व बढ़ जाता है। गुरु जी, अगर बात करें शिवरात्रि की, तो शिवरात्रि के क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और क्या धार्मिक दृष्टिकोण है? थैंक यू अमूल जी। पहले हम धार्मिक दृष्टिकोण पे बोलेंगे। जैसा कि पौराणिक बातें हैं कि आज शिवरात्रि के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह होता है और शक्ति और शिव का मिलन होता है, अर्थात पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है। इस घटना के कारण इस पर्व को पारंपरिक रूप से भी धार्मिक महत्व दिया गया और धार्मिक रूप से इसे मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपका विज्ञान। विज्ञान में मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जियोग्राफिकल स्टैंडर्ड इस दिन ऐसा होता है कि पृथ्वी का सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल आज के दिन होता है। कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होती हैं। इस कारण से ग्रेविटी फोर्स कम होने के कारण जो हमारा स्पाइनल स्टैंडर्ड है, जो हमारी चक्रीय ऊर्जा है, वो ऊर्ध्वगामी अवस्था में होती है। इस दिन किया गया सारे वो प्रयास जो सकारात्मक प्रयास हो, पूजा पाठ दान आदि जो भी हम कर सकते हैं आध्यात्मिक रूप से अथवा धार्मिक रूप से, वो हमारे लिए अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ही लाभदायी होता है। ये इसका वैज्ञानिक कारण है। दूसरा, इसमें मेलाटोनिन जो हार्मोन है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शरीर में, जिसके कारण हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव, हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेज हैं वो कम हो जाते हैं। हम काफी बेहतर स्थिति में हो जाते हैं। ये इसका साइंटिफिक रीजन है। आध्यात्मिक कारण ये है क्योंकि हमारा शरीर, जो सूक्ष्म शरीर 7 चक्रों से बना हुआ है और काशी को आज्ञा चक्र माना जाता है, शिव को आज्ञा चक्र माना जाता है, शिव को थर्ड आई मतलब तीसरा नेत्र का संवाहक माना जाता है। तो कोई भी साधक, उपासक, भक्त और श्रद्धालु इस दिन अपने चक्रों को जागृत करने, अर्थात उसको मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक पहुंचाने के लिए दिन भर रात भर अगर वो बैठने की कोशिश करे, किसी प्रकार का मंत्र जाप करे, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करे, तो वो उसके चक्रों के जागरण में बहुत ही सहायक होता है। ये इसका आध्यात्मिक महत्व है। गुरु जी, अगर बात करें तो जल अर्पित करने का होता है, दुग्धाभिषेक करने का होता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, रुद्राभिषेक, रुद्र का मतलब ही होता है, रुद्र मतलब क्रोध। रुद्र का आशय होता है अति क्रोध, अग्नि की अवस्था। जब हमारे मन में तमस की ऊर्जा बढ़ती है, हमारी प्राणिक ऊर्जा का क्षय बढ़ने लगता है। उस स्थिति में अग्नि को शांत करने के जल के अर्पण, दूध के अर्पण, अन्य सारे शहद आदि के अर्पण की विधान जो वैज्ञानिक रूप से भी है, धार्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, जिससे हमारे प्राणिक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हमारे शरीर में बढ़ता है, उसका क्षय रुक जाता है। इसलिए जल अर्पण, दूध अर्पण एवं शहद आदि बहुत सारे जो विधान है उसके अर्पण का विधान। इसका कोई समयावधि भी होता है कि इस समयावधि में करने से ही अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, या? हाँ, निश्चित रूप से आप समझते हैं जो जिस हिंदू व्यवस्था में, जिस सनातन व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, उसमें ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रत्येक घड़ियों का एक अपना जियोग्राफिकल स्टैंडर्ड है। तो जो प्रातःकालीन अवस्था है, जो ब्रह्म की मतलब सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच की, जो जिसको कहते हैं गोधूली वेला शाम की या सुबह का ब्रह्म बेला, इन दोनों समय में अगर हम इस क्रिया को संपादित करते हैं तो ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि उस समय हमारी जो ये दोनों नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा एक्टिव होने की गुंजाइश होती है। तो इसका बेस्ट टाइम ये होता है, सबसे सुपर टाइम होती है जब आपकी दोनों नाड़ी मतलब सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव हो, जब सक्रिय हो, उस अवस्था में यदि आप इस क्रिया को संपन्न करते हैं तो पूर्ण रूप से फलदायी होता है। और कब एक्टिव होता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई विशेष मंत्र शिवरात्रि पर? विशेष मंत्र, सबसे बेस्ट मंत्र शिव जी के लिए है ओम शिवाय नमः, जिसके रिदम पे अगर श्रद्धालु प्रैक्टिस करें, आवाहन करें तो ज्यादा फलदायी होगा। वैसे तो महामृत्युंजय है, बहुत सारे शिव के मंत्र हैं और तो शिव अनंत है, उनपे कहना क्या है, लेकिन सबसे जो प्रभावी हम समझ पाए हैं अब तक उसमें है
ओम शिवाय नमः। इस रिदम पे अगर हम प्रोनाउंस करते हैं या चैंट करते हैं तो जो यूनिवर्सल एनर्जी का कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादा होता है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायी और उपयोगी होता है। तो आप थे हमारे साथ पूजनीय महामंडलेश्वर कृपानंद जी महाराज, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महाशिवरात्रि का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमल श्रीवास्तव।